लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चीनी का बुहरान सर उठाने लग गया है और चीनी दिन ब दिन गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। ये हर दौर की कहानी है कि ये नया काम नहीं है। चीनी माफिया और चीनी कार्टल्स जो हैं इसी हुकूमत और इसी दौरे हुकूमत में बैठते भी हैं और गरीब लोगों की पॉलिसियां भी यही लोग बनाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए ये लोग अरबों रुपए लूट कर आराम से घर चले जाते हैं। चीनी का माफिया पाकिस्तान में ही क्यों सरगर्म है और पाकिस्तान में ही हर कोई सियासतदान चीनी की मिल लगाना चाहता है। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में टोटल जो चीनी की मिलें हैं वो 88 हैं, 88 हैं और इस पे जो काबिज हैं 32 लोग हैं। इस पूरे पाकिस्तान में जो चीनी को हैंडल करते हैं वो पूरे 32 लोगों को की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 24 करोड़ लोगों का खून निचोड़ा जा रहा है। 32 लोगों का सिर्फ लोगों का खुश करना है और 24 करोड़ का खून निचोड़ा जा रहा है। क्या इन 88 चीनी की मिलों का ऑडिट नहीं हो सकता? ये जो डबल डबल बिल बनाते हैं, ये जो टैक्स चोरी करते हैं, ये जो कार्टल्स हैं, ये जो माफिया है, ये जो स्मगलिंग करते हैं चीनी की, ये जो गोदामों में अपना जखीरा अंदोजी करते हैं कि चीनी के रेट जब बढ़ते हैं तो चीनी मार्केट से ही गायब हो जाती है। ये कहां है? डीसी कमिश्नर वगैरह कहां है? इनको नहीं पता हो कि इनके इलाके में कौन सा होलसेल डीलर है, कौन सा चीनी का बड़ा बंदा है। ये उन पर छापा नहीं मार सकते, लेकिन नहीं, ये इतने मजबूत लोग हैं क्योंकि ये हुकूमतों में बैठे होते हैं। ये हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, ये आज चाहे तो ये टेस्ट पे बता सकती है कि किसकी कौन सी फ्लो, कौन सी मिल है। इसमें तरीके इंसाफ के लोगों की चीनी की मिलें हैं, नून लीग की हैं, पीपल्स पार्टी की हैं, काफ लीग की हैं। ये टेस्ट पे हैं, ये इनके ऑडिट करवाएं। जो इसमें जो कसूरवार होगा वो सामने आ जाएगा, लेकिन ये करवाना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ सियासत सियासत खेल रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहे। देखे ना, इन्होंने तो अरबा रुपया अपना कमा लिए, ठीक है, और एंड ऑफ द डे कंज्यूमर पे ही ये सारा बोझ पड़ना है। और कंज्यूमर कौन है? आप और मैं। और आज जो चीनी का रेट है वो आप रेट सुनेंगे तो वो आप परेशान हो जाएंगे। हम आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूं, नवाज शरीफ के दौर में 2013 में चीनी का जो नवाज शरीफ का हुकूमत थी तो चीनी 55 रुपए किलो थी। जब नवाज शरीफ का टेन्योर खत्म हुआ तो तरीके इंसाफ आई तो चीनी 90 रुपए किलो तक गई पीटीआई के दौर में। जब पीटीआई के दौर खत्म हुआ तब नून लीग पीडीएम आई। तो इसके दौर में असल कहानी इस 16 महीनों में जो बर्बादी पाकिस्तान की हुई ना, शायद ही किसी दौर में यह बर्बादी हुई हो। चीनी की जो कीमत है इस दौर में 16 महीनों में 100 रुपया बढ़ी है। आज चीनी का जो रेट है मुख्तलिफ इलाकों में वो आपको मैं बताता हूं। कोयटा में इस टाइम चीनी 220 से 225 रुपए किलो बिक रही है, पेशावर में 220 रुपए, कराची में 200 रुपया, लाहौर में इस टाइम चीनी का जो भाव है वो 185 से 190 रुपए है, फैसलाबाद में 185 190, सरगोदा में 190 रुपए है, गुजरांवाला में 190 रुपए किलो चीनी बिक रही है। इसी तरह बहुत सारी ये डिटेल मेरे पास है जो जहां जहां पे चीनी किस किस भाव बिक रही है। ये इस टाइम चीनी का हाल है। चीनी ने अपनी डबल सेंचुरी कंप्लीट कर ली है, जैसे ट्रिपल सेंचुरी बहुत सी चीजों ने की है, चीनी ने भी इस तरह डबल सेंचुरी करते करते अब ट्रिपल सेंचुरी की तरफ वो जा रही है। अब देखते हैं कि ये चीनी का जो माफिया है ये
हुकूमत इस पर एक्शन लेगी या हर आने वाले वक्तों में आवाम इसका पे करेगी? हर गवर्नमेंट में ये माफिया कार्टल्स यहाँ पे मौजूद होती हैं, कबीना का हिस्सा भी होता है, सीसीआई का भी हिस्सा होता है। ये पीडीएम का ये जवाब था। और जब एहसन इकबाल साहब से पूछा जियो के प्रोग्राम में कि आप बताएं चीनी का रेट इस टाइम क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने एक साफ जवाब दे दिया कि आप नवीद कबर साहब से पूछें जो इसके वजीर तिजारत थे। जब वजीर तिजारत से पूछा गया तो उन्होंने कहा था सीसीआई और कैबिनेट में ये मुश्तरका फैसला हुआ था कि हमने चीनी एक्सपोर्ट करनी है, क्योंकि इसाक डार साहब को डॉलर चाहिए थे और उनके पूरी 14 जमातों के इतफाक के बाद हमने चीनी को एक्सपोर्ट किया। अब इस जलती तेल पे जरदारी साहब ने ऐसा तेल फेंका है आग पे। उन्होंने कहा है कि मैंने तो 6 महीने पहले शहबाज शरीफ जो उस वक्त के वजीर आजम थे मैंने कहा था कि आप 6 महीने पहले इसको एक्सपोर्ट कर दें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। काफी लेट उन्होंने एक्सपोर्ट चीनी की, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। लेकिन नवीद कमर साहब तो बताते थे कि नवंबर तक हमारे पास चीनी के जखायर मौजूद हैं। अब चीनी कहाँ है? चीनी तो मार्केट में है ही नहीं है। अगर नवंबर तक जखायर होते तो चीनी इस टाइम 200 प्लस जाती। ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे कार्टल्स, ये सारे माफिया। और 95% जो लोग हैं चीनी के मालिक है ना, वो ईवानों में बैठे हुए हैं। 95% जिनकी अपनी मिले हैं, वो इस किसी भी हुकूमत का वो हिस्सा रहते जरूर है। जिसमें सबसे बड़े जो चीनी के प्रोड्यूस करते हैं वो जंगीर तरीन साहब हैं, मोनस अलाई हैं, खुसरो बख्तियार है, चौधरी शुजात हुसैन है, नवाज शरीफ साहब है, हमजा शहबाज है। मैं कितने के नाम आपको बताऊं? ये सारे सियासतदान है चीनी के जो माफिया हैं। ये हुकूमत, ये रियासत बचाने नहीं आए थे। ये 16 महीनों में सिर्फ अपना केस, नैब के केस और अपने पैसे बनाने आए थे। ये झूठ था कि जी रियासत बचाने आए हैं। ये काम करने आए थे जो ये करके चले गए हैं। लंदन चले गए हैं, कुछ दुबई चले गए हैं। आगे आगे देखें होता है क्या इनके साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग में इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।